हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट magnets do not, no doubt, its behavior will attract everyone. The world enjoys its benefit to lead the modern luxurious life. The study of magnet fascinated many scientists across the globe for the many centuries, and even now the door of the magnet research on the magnet still open. The needle in the magnetic compass or freely suspended magnet comes to rest in a position when approximately along the geographical north south direction of the earth. When needle is जो नीडल होती है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ आए तो वो एक कांस्टेंट मीन्स उसका जो मोशन है मोशन थम जाता है. तो जो विलियम गिलबर्ट थे, he proposed that the earth is behaves like a gigantic bar magnet. Or Gowan suggested that earth's magnetic field due to hot ray coming out of from the sun is due to the hot ray coming out of from the sun. This ray will heat up the air near the earth's equatorial region, and once the air become hotter it rises above and will move toward the northern और साउथ रीजन की तरफ वो एयर मूव होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रीफाइड होगी एनवायरमेंट. और वही जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा. दैट करंट विल जनरेट that current will responsible for the magnetic field. This is responsible to the magnetization of the ferromagnetic material near to the earth surface, जिसके कारण magnetic field produce होगी. Till date there are so many theories explained for the explanation of the earth's magnetism. So हमें पूछा गया है कि ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज कॉस्मिक रे पार्टिकल requires greater kinetic energy to reach the equator than poles require less kinetic energy to reach the equator than pole. So basically जो कॉस्मिक रे होते हैं, कॉस्मिक रे आर दी आयोनाइज्ड रेडिएशन. द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द एटमोस्फेयर एक्ट एज अ शील्ड टू दिस कॉस्मिक रे. वो शील्ड की तरह एक्ट करते हैं जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का एटमोस्फेयर है. सो द चार्ज पार्टिकल इन द कॉस्मिक रे आर डिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, and the amount of deflection depends upon the momentum and the charge on the particle. So ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड. तो जैसे कि हमने कहा कि द अर्थ magnetic field deflects this charged particle, hence they cannot reach up to the surface of the earth. इसके कारण वो सरफेस को रीच नहीं कर पाते अर्थ के. द चार्ज पार्टिकल इन द कॉस्मिक रे आर डिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द, जो अमाउंट होता है डिफ्लेक्शन का वो डिपेंड करता है मोमेंटम एंड द चार्ज ऑफ द पार्टिकल. द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन depends upon the momentum and charge of the पार्टिकल. जितनी कम एनर्जी रहेगी they are unable to enter the earth atmosphere. So lower energy
particle cannot enter into Earth's atmosphere. सो जैसे कि हमने कहा था, जो डिफ्लेक्शन होता है वो मोमेंटम और चार्ज पे डिपेंड होता है ऑफ द पार्टिकल. बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमें पता है, लेट अस सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड हियर बिलो द दिस इज नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होके साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करे. सो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ, इस तरह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. सो बेसिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है पोल की तरफ, पोल में कॉन्सेंट्रेटेड है, और जबकि जो इक्वेटर साइड है वो इक्वेटर साइड में बल्ज होती जा रही है. सो उसके कारण क्या होगा, जैसे कि हमने कहा था, जो इनकमिंग कॉस्मिक रे है, कॉस्मिक रे, जो इनकमिंग कॉस्मिक रे है, सो दैट डिफ्लेक्ट ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. जो कॉस्मिक रे हमें मीन्स अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले उनको दो चीज़ें रोकते हैं, एक यानी कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी यानी कि अर्थ्स एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द पोल, और जो सपोज करो इस तरह से अगर कोई कॉस्मिक रे, इस तरह से कोई कॉस्मिक रे आ रहा हो, तो it needs to travel the less distance to reach the earth surface on the pole. so पोल की तरफ जब आ रहा हो तो उसे कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू, कम काइनेटिक एनर्जी लगेगी टू रीच द अर्थ सरफेस देन द इक्वेटर. बिकॉज इक्वेटर पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्प्रेड, इट इज लाइक अ स्प्रेड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो बल्ज है उस साइड में. वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. हेंस उसके कारण क्या हुआ कि इट रिक्वायर्स ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी टू रीच द इक्वेटर. सो हेंस इक्वेटर पर रीच करने के लिए, दिस इज एन इक्वेटर, सो इक्वेटर पर रीच करने के लिए उसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगी उस पार्टिकल को देन रीच एट द पोल. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नियर टू द अर्थ सरफेस है एज कंपेयर टू द इक्वेटर. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.